मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज आप देखेंगे कि नमपाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो में दिखेंगे। यहाँ पर आपको इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको और क्वेश्चंस करने की आई डोंट थिंक सो कि करने की कोई ज़रूरत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ नमपाई। नमपाई की बात करें तो नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। दोस्तों फुल फॉर्म्स भी आ सकती है, ठीक है। जैसे नमपाई की फुल फॉर्म पूछ ली तो नमपाई की फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज़ द कोर लाइब्रेरी ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन and it consists of multi-dimensional array objects and tools for working with these array. Now next question is, what is ND array? ND array की full form is numerical data array are n-dimensional numpy data array which are homogeneous in nature and can contain element of only one data type at a time. अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ND array तो ये आपको पता ही होगा कि एनडी एरे के अंदर जो भी एलिमेंट डलता है या डेटा डलता है वो होमोजीनियस टाइप का डलता है, मतलब सारा डेटा एक ही टाइप का होगा। अगर आप वैल्यू डालना चाहते हो तो आप सिर्फ इंटीजर टाइप की ही सारी वैल्यू डाल सकते हैं, या फ्लोट टाइप की ही वैल्यू डाल सकते हैं, या बूलियन टाइप की ही वैल्यू डाल सकते हैं। कोई भी आप एक टाइप फॉलो करोगे एट अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ आप देखोगे, सबसे पहले जब भी आप नमपाई एरे का कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी इंपोर्ट नमपाई। और नमपाई का शॉर्ट नाम दे दिया हमने यहाँ पर एनपी। नाउ एक एरे क्रिएट करा, ठीक है, और ARR नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें डेटा ये सारा स्टोर करा दिया 1 2 3 4। एरे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एरे मेथड का यूज़ करा है विद द हेल्प ऑफ नमपाई। नमपाई नहीं लिखना पड़े, इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़े, इसलिए हमने लिख दिया नमपाई एज एनपी, और एनपी के थ्रू हमने इसको क्रिएट कर लिया और असाइन करवा दिया AR नाम के वेरिएबल में। जब प्रिंट कराएंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट नमपाई 1D एरे। ठीक है, तो अगर आप नमपाई 1D एरे क्रिएट करना चाहते हो तो नमपाई का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं? वो फंक्शन है एरे फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज एरे स्लाइस? एरे स्लाइसिंग की अगर बात करी जाए तो एरे स्लाइसिंग का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है, ब्रेक करके डेटा निकालना। एरे स्लाइस इज द सबसेट ऑफ एरे, एक बड़े से एरे में से सबसेट निकालना, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल एरे। और यहाँ पर एग्जांपल है इंपोर्ट नमपाई एनपी एंड 1 2 3 4 5 वैल्यू डाली, ठीक है, उसको एरे में कन्वर्ट करा के असाइन करा दिया ARR नाम के वेरिएबल में। और अब जब आप प्रिंट करेंगे ARR 2:4, 2:4 मतलब 2 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो 4 है वो एंड, और एंड जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड करके होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3 4, क्योंकि इसका जो इंडेक्सिंग है ये 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर जो भी इंडेक्सिंग की बात हो रही है वो रही है सेकेंड एंड थर्ड की। तो सेकेंड इंडेक्सिंग है इसकी एंड थर्ड इंडेक्सिंग है इसकी, तो आंसर आ जाएगा 3 एंड 4। और नमपाई की जो इंडेक्सिंग होती है, जो लिस्ट की इंडेक्सिंग, दोनों में सेम है। तो सिमिलरिटी नमपाई और लिस्ट में यही है कि दोनों की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। व्हाट इज एरे सबसेट? एरे सबसेट क्या है? एरे सबसेट आर एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन एरे। जब आप एक एरे में से एलिमेंट निकालते हो तो उसे एरे सबसेट कहा जाता है। दे कैन बी कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस। एरे स्लाइसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एरे सबसेट। एरे स्लाइसिस को हम लोग एरे सबसेट भी कहते हैं। What is the relationship between rank and the shape of the array? The number of dimension in an ND array is known as its rank. अगर रैंक की बात करें तो किसी भी एरे में कितनी डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो डायमेंशन ही उस एरे की रैंक होती है। शेप क्या होता है? शेप इज अ टपल दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच डायमेंशन ऑफ द ND array. Thus the length of shape tuple is same as that of rank of the ND array. बेसिकली सिमिलरिटी रिलेशनशिप क्या है रैंक और शेप में? दस द लेंथ ऑफ शेप टपल इज सेम एज दैट ऑफ रैंक ऑफ द ND array. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू गेट द नमपाई वर्जन। अगर आपको नमपाई वर्जन जानना है कि आपके पास अभी आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में अगर आप पाइथन का कोड रन कर रहे हैं आपके पास नमपाई का कौन सा वर्जन है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट नमपाई एनपी, देन प्रिंट करवाएंगे np डॉट
अंडरस्कोर देन वर्जन देन अंडरस्कोर। जैसे ही आप इतना लिखकर एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा जो भी, ठीक है, नमपाई का वर्जन होगा करंटली आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, सो वो आपको शो हो जाएगा। नाउ क्रिएट 1D एरे ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, आपको रेंज दे दिए 0 to 9। ठीक है, तो आपको अब क्रिएट करना है, एक नमपाई एरे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, देन ARR नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट करा। ठीक है, फिर क्या करा मैंने, एनपी, ये नमपाई की जगह, ठीक है, एनपी डॉट अरेंज। अरेंज जो फंक्शन है वो कब यूज होता है, जब आपको एलिमेंट, जैसे आप खुद एलिमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है, कुछ रेंज की वैल्यूज चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देना 0 to 9। सो यहाँ पर 10 लिखने से क्या होगा, 0 to 9 जो भी वैल्यूज होगी वो किस में असाइन हो जाएगी, ARR नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और वो बन जाएगा एरे। एंड जब हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are function using which you can extract contiguous subset of ND array। अगर आपको contiguous subset of array के थ्रू वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आप कौन से फंक्शंस का यूज करेंगे। सो हमारे पास numpy के अंदर फंक्शन है split, h split and v split। v split for vertical split, h split is horizontal and split is normal split। what is the difference between range and arrange in पाइथन। ठीक है, रेंज और अरेंज में क्या डिफरेंस है, रेंज इज बिल्ट इन फंक्शन। अगर रेंज की बात करी जाए दोस्तों, रेंज जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, वेयर अरेंज इज नॉट। और जो अरेंज है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, दैट इज अरेंज इज यूज विद नमपाई। आप कभी भी देखेंगे अरेंज का जो यूज होता है वो नमपाई के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, द बिल्ट इन रेंज फंक्शन कैन जनरेट ओनली इंटीजर वैल्यूज दैट कैन बी एक्सेस एज लिस्ट एलिमेंट। और जो बिल्ट इन रेंज फंक्शन है वो सिर्फ क्या कर सकता है, इंटीजर वैल्यू ही जनरेट करने के काम आता है, और आप उसको एक्सेस कर सकते हो जैसे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हो। अरेंज फंक्शन कैन जनरेट वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन नमपाई एरे। और अरेंज फंक्शन किस तरह की वैल्यू जनरेट कर सकता है, जिस तरह की वैल्यू नमपाई एरे में स्टोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are function using which you can extract a non-contiguous subset of ND array। now non-contiguous की बात करें तो non-contiguous subset of array के लिए हमारे पास है extract method and compress method और function। what is the use of split function। split function का क्या use है, the split function allow to split the array either vertically or horizontally and it also allow non-equal subarrays। what are numpy array use over list। why are numpy array use, numpy array क्यों यूज करा जाता है लिस्ट के कंपैरिजन में। सो numpy arrays have contiguous memory allocation। सबसे पहली अच्छी बात है कि numpy array जो है तो contiguous memory allocation को सपोर्ट करता है। thus a same array stored as list will require more space as compared to array। ठीक है, और जो लिस्ट होती है वो ज़्यादा स्पेस ज़्यादा स्पेस उसको चाहिए होता है एज कम्पेयर टू नमपाई एरे। सो दे आर मोर स्पीडी टू वर्क विद एंड हैंस आर मोर एफिशिएंट देन लिस्ट। ठीक है, अगर नमपाई एरे की बात करी जाए तो वो बहुत स्पीडी होते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग लिस्ट की बजाय नमपाई का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नमपाई एंड दे आर मोर कन्वीनियंट टू डील विद। और जो नमपाई एरे हैं वो बहुत कन्वीनियंट है उनके साथ डील करना, फंक्शंस के ऊपर वर्क करना तो बहुत ही ईजी हो जाता है। इस पाइथन नमपाई बेटर देन लिस्ट। क्या पाइथन का जो नमपाई है वो बेटर देन लिस्ट है। सो यस, नमपाई एरे आर बेटर देन द लिस्ट। वी यूज पाइथन नमपाई एरे इंस्टेड ऑफ ए लिस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजन। लिस्ट की जगह हम लोग नमपाई क्यों यूज करते हैं, तो लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, फास्ट भी है और कन्वीनियंट भी है। Now fill in the blanks। numpy provide dash function to calculate variance। अगर आप वेरिएंस फाइंड करना चाहते हो सो numpy के पास कौन सा ऐसा फंक्शन है, सो वो है var। सो यहाँ एग्जांपल है import numpy as np। आपने वैल्यू डाली, ठीक है, और आप वेरिएंस फाइंड करना चाहते हो 20 2 3 14 15 का। सो वेरिएंस फाइंड होके किस में चल जाएगा, l नाम के वेरिएबल में। एंड फाइनली यहाँ प्रिंट करा दिया l। The dash of an ND array tells about the number of element along each axis of it।
ठीक है। सो यहाँ पर आएगा द शेप ऑफ, सो यहाँ क्या आएगा, द शेप ऑफ एन एनडी एरे टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट अलॉन्ग ईच एक्सेस ऑफ इट। जो शेप होता है एनडी एरे का वही बताता है कि जो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक एक्सेस में। नाउ अ नंपाई एरे अलाउज बिगिन विद इंडेक्स। जो नंपाई का एरे होता है वो अगर बात करी जाए लेफ्ट टू राइट तो कैसे कहाँ से बिगिन होता है, तो वो बिगिन होता है 0 से। NumPy array consumes dash memory as compared to list। So NumPy array आपको अभी अपने पीछे देखा था क्या क्या एडवांटेजेस। तो NumPy array लेस मेमोरी कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू लिस्ट। Dash function provides evenly spaced array of specified shape and data type। So वो है linspace। Linspace function provide evenly spaced array of specified shape and data type। The dash method is useful for creating ND array from existing list and other sequence। So यहाँ पर आएगा array। The array method is useful for creating ND array from existing list and other sequence। The dimension of NumPy array are referred to as axes। ठीक है, axes कहा जाता है dimension, किसी भी NumPy array को हम dimension, NumPy array की dimension को हम लोग axes भी कहते हैं। Dash is used to create an uninitialized array of specified shape and data type। So यहाँ पर आएगा empty। So empty is used to create an uninitialized array of specified shape and data type। So जब आपके पास क्या इनिशियलाइज वैल्यू नहीं है तो आप empty फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, empty फंक्शन का जब आप यूज़ करेंगे आपको शेप देना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा एंड वैल्यू आ जाएगी। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। सो ये बात सही है गलत है? सो ये बात सही है, जो एलिमेंट होते हैं एरे के वो स्टोर्ड होते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस के साथ। नाउ एक्सेस ऑफ एन एरे आर नंबर्ड स्टार्टिंग विद इंडेक्स 0। ठीक है, सो अगर एनडी एरे की बात करें, इंडेक्स NumPy एरे की बात करें तो उसमें इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट 0 से ही स्टार्ट होता है। सो ये भी सही है। एरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट ओनली 1D एरे इन NumPy। सो ये तो फॉल्स है। ठीक है, 2D भी क्रिएट कर सकते हैं, 3D भी क्रिएट कर सकते हैं। द रैंक ऑफ ND एरे टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच एक्सेस। ठीक है, सो रैंक बताता है क्या? सो यहाँ पर इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो रैंक नहीं होता। अ लिस्ट कंटेन एलिमेंट ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप। ठीक है, लिस्ट जो कंटेन करता है हेट्रोजीनियस टाइप एंड एन एरे कंटेन्स होमोजीनियस डेटा। ठीक है, सो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात, लिस्ट कंटेन एलिमेंट ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप एंड एन एरे कंटेन्स होमोजीनियस डेटा। ठीक है, एरे तो होमोजीनियस डेटा ही कंटेन करता है। सो ई का आंसर आएगा यहाँ पर ट्रू। शेप एट्रीब्यूट रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टपल। सो इसका आंसर है फॉल्स। Now high positive variance between two data sets means they are very dissimilar। So इसका भी आंसर है false। By default data type of ND array is int32। Again it's false। Empty function create ND array with random values। ठीक है, क्या empty function ND array के अंदर random values जनरेट करता है? तो हाँ, ऐसा ही होता है। Now using ones function create an array filled with ones। So, क्या ये बात सही है? जब ones function का यूज़ करते हो सारी वैल्यूज में ones आ जाती है, वन आ जाती है। सो हाँ, ये भी बात सही है। mod function of NumPy returns result in zeros and ones form। ठीक है, तो ये बात zeros and ones की फॉर्म में आंसर आता है। सो ये बात यहाँ पर गलत है। item size attributes of ND array returns the length of each element in bytes। Again it is false। Now multiple choice question, which of the following command is used to install NumPy। अगर आप NumPy इंस्टॉल करना चाहते हो तो इन चारों में से किस स्टेटमेंट का आप यूज़ करोगे? pip install python NumPy या python install python या python install python या pip install NumPy। so fourth is the best option, pip install NumPy। वन डायमेंशनल एरे आर ऑल्सो नोन एज। वन डायमेंशनल एरे को हम और क्या कहते हैं? वेक्टर, मैट्रिक्स, लिस्ट या टपल। सो आंसर इज वेक्टर। विच फंक्शन इज यूज टू रीशेप एन एनडी एरे। अगर आप एनडी एरे को रीशेप करना चाहते हो, अगर अभी आपके पास एक एरे है और वो 2 रो 3 कॉलम का है, आप कन्वर्ट करना चाहते हो 3 रो 2 कॉलम, तो
कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, शेप, रीशेप? सो इसका आंसर है रीशेप। सो रीशेप फंक्शन इज यूज टू रीशेप एन एनडी एरे। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे विद जीरोज वैल्यू? तो जीरोज वैल्यू अगर आपने फिल करनी है तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जीरोज। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड लीनियर रिग्रेशन? अगर लीनियर रिग्रेशन आपने फाइंड करना है सो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, पॉलीफिट, COR, R, COEF, ठीक है, या COV, या नन ऑफ दिस? तो हम यूज करेंगे पॉलीफिट। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट numpy मेथड। सो इम्पोर्ट numpy as np, देन d इक्वल्स टू np डॉट एरे एंड वैल्यू पास करी। नाउ प्रिंट np डॉट, यहाँ पर क्या आएगा, देन डेटा दिया है DDOF। तो आपको ये पता होना चाहिए DDOF, ठीक है, ये जो वैल्यूज डाली जाती है तो वो वेरिएंस निकालने के लिए डाली जाती है। तो यहाँ आएगा np डॉट var। नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो इम्पोर्ट numpy as np and AR1 equals to np dot array 2 4 6 8 10, then AR2 np dot array 2 4 5 8 12। देन यहाँ चेक करा जा रहा है कि एरे 1 और एरे 2 में आप देखिए कौन कौन सी वैल्यू जो है वो सेम दिख रही है। सो 2 2 सेम है, 4 4 सेम है, ठीक है, एंड यहाँ पर 8 और 8 सेम है। सो जो सेम वैल्यू है वही सारी किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। एंड फाइनली जब हम प्रिंट करा देंगे ए को तो आंसर क्या आएगा, 2 5 एंड 8। नाउ राइट numpy प्रोग्राम टू क्रिएट 3 into 3 मैट्रिक्स विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 2 to 10। तो हमने क्या करा, इम्पोर्ट numpy as np कर लिया। नाउ ए वेरिएबल क्रिएट करा और उसमें हम असाइन करा रहे हैं वैल्यू np डॉट एरे, ठीक है, हम उसको एरे में कन्वर्ट, एरे बना रहे हैं, ठीक है, एरे बना तो रहे बट यहाँ वैल्यू थी 2 to 10। तो हम क्या लेंगे, 2 to 11, 2,11, क्योंकि ये जो 11 है ये इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। सो इसलिए हमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। अच्छा, फिर हमें इसको क्रिएट करना था 3 into 3 मैट्रिक्स में। सो हम रीशेप फंक्शन का हमने यूज़ करा, डॉट रीशेप 3,3, देन फाइनली प्रिंट करा देंगे ए। राइट कोड टू प्रिंट दिस, ठीक है, आपको क्या करना है, 3x3 की एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और सब में वैल्यू ट्रू डालनी है। तो आप इम्पोर्ट numpy as np आपने करा। नाउ AR वेरिएबल क्रिएट करा, उसमें वैल्यू असाइन करें np डॉट फुल। सो फुल फंक्शन क्या करेगा, 3x3 की यहाँ पर मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा और सब में क्या फिल करना है, ट्रू फिल करना है, और इनका डेटा टाइप क्या है, बूलियन। देन फाइनली प्रिंट करा दिया AR। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश ऑफ एन array is a tuple of integer giving the size of the array also each dimension। so क्या है आंसर, रैंक, शेप, आइटम साइज या एक्सेस? तो आंसर आएगा शेप। सो अ शेप इज ए tuple that stores the number of element in each dimension of the ND array। consider the following two array। import numpy as np। तो एक एरे है ये वाला, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू डाली है, एंड एरे 2 जिसमें ये वैल्यू डाली है। राइट numpy कमांड टू कॉन्केटिनेट AR1 एंड AR2, रो वाइज करना है। सो आप लिखेंगे numpy डॉट कॉन्केटिनेट AR1 AR2, एंड कॉलम वाइज करना है तो आप क्या लिखेंगे, कॉलम वाइज के लिए numpy डॉट कॉन्केटिनेट, ठीक है, और AR1 AR2, और कॉलम वाइज करना है इसलिए आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1। नाउ फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इम्पोर्ट numpy as np एंड वैल्यू डाली 10 20 30 40 50 60 70 एंड स्टार्टिंग वैल्यू दी है -5। सो -5 तो अगर हम राइट साइड से लेफ्ट की ओर आए तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो -5 पे आप देखेंगे 30 है, -5 से स्टार्ट करना बट एंडिंग पोजीशन नहीं दिया, एंडिंग नहीं दिया तो क्या होगा, -5 से लेके सारा इधर का आ जाएगा। सो 30 40 50 60 एंड 70 आंसर आ जाएगा। क्रिएट एन ND array विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 13 to 56, ठीक है, वैल्यू जो डालनी है 13 to 56 डालनी है। ईच स्पेस विद डिफरेंस 5, ठीक है, और सबका जो डिफरेंस चाहिए वो कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो नाउ हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट numpy as np, देन s नाम का वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें मेरे को वैल्यू चाहिए, इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, 13 to 56। तो जब भी यहाँ पर 56 लिखा हो, अगर 8 लिखा हो तो आप 9 लोगे, 56 लिखा तो 57 वैल्यू लोगे, ठीक है, 13 57
एंड कॉमा 5। तो ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टेप और ये हो गया स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। यहाँ पर स्टेप कितने का चाहिए था 5 का, तो 5 स्टेप दे दिया। 56 तक वैल्यू थी, क्योंकि अरेंज फंक्शन जो है एंड वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड करता, इसलिए 57 लिया है। ठीक है, एंड स्टार्ट कहाँ से करना है 13 से, एंड फाइनली प्रिंट करा दिया एस। क्रिएट 3 into 4 2-dimensional ND array from range of integer 13 to 24। तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy एनपी सबसे पहले, एंड s इक्वल्स टू s नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, देन np डॉट अरेंज, क्योंकि रेंज यहाँ दी थी 13 to 24, तो 13 to 25 ले ली, कोई एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है क्योंकि ये इक्वल तक नहीं जाता, एक नंबर पहले तक ही चलता है। एंड अगेन हमें क्या करना है 3 into 4 मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो r नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा, एंड s को हमें रीशेप करना है, रीशेप कर दिया 3,4 एंड फाइनली प्रिंट करा दिया r। डिफरेंशिएट विद द एग्जाम्पल बिटवीन एच स्टैक एंड वी स्टैक। तो एच स्टैक और वी स्टैक में क्या डिफरेंस है, एच स्टैक जॉइंस एरे हॉरिजॉन्टली वेरस वी स्टैक जॉइंस देम वर्टिकली। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो A1 की वैल्यू 1 2 3 4, A2 की वैल्यू 10 23 एंड 40, एंड A3 की वैल्यू 1 2 3 4 10 20 30 40। ठीक है, नाउ और A4 की वैल्यू 100, 200। numpy डॉट एच स्टैक की बात करें तो A3, A4, numpy डॉट वी स्टैक A1, A2। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू। what are the various ways to perform arithmetic operation on numpy array। so numpy array के अंदर कौन कौन से वेरियस वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक तो है आप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकंड ऑप्शन इज आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड दिस वन इज फ्लोर डिवीजन एंड दिस इज नॉर्मल डिवीजन। एंड यूजिंग फंक्शन की बात करें तो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मॉड एंड रिमाइंडर फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट अ 3 into 3 numpy array of all trues। ठीक है, सब में वैल्यू ट्रू डाली है, देन इंपोर्ट numpy एज np। arr नाम का वेरिएबल क्रिएट करा है, np डॉट फुल करना है। ठीक है, हमें 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट कर ली 3,3, वैल्यू क्या डालनी है ट्रू, एंड डेटा टाइप हमने डाल दिया उसका बूलियन। प्रिंट, फाइनली प्रिंट करा दिया arr। कन्वर्ट 1D array टू 2D array विद 2 रोज, और 2 ही रोज चाहिए हमें, तो हमने क्या करा arr इक्वल्स टू np डॉट अरेंज एंड वैल्यूज डाल दी 10। ठीक है, मतलब 0 to 9 आएगा। नाउ arr डॉट रीशेप, और रीशेप कर दिया, ये तो 2 दे दिया। ठीक है, तो 2 रो चाहिए, एंड -1 से क्या होगा, -1 क्यों लगाया, सेटिंग टू -1 ऑटोमेटिकली डिसाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ -1 रखने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि कॉलम्स में कितनी वैल्यू, हमें कितने कॉलम्स चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़, ताकि उसमें 2 रोज आ जाएं और बाकी सारा कॉलम एडजस्ट हो जाए। सो मेक 5 into 2 int array in a range between 500 to 320 having difference between each element is 10। ठीक है, और डिफरेंस कितने का देना है 10 का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np, उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करा arr नाम का, देन np डॉट अरेंज, जो भी हम यहाँ पर अरेंज के अंदर से जो भी वैल्यूज़ आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, एरे में कन्वर्ट होकर arr नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सो रेंज क्या थी हमारी 500 to 320। सो 500 यहाँ दिया, 320 यहाँ दिया। ठीक है, एंड डिफरेंस कितने का देना है, डिफरेंस 10 का, तो डिफरेंस यहाँ दे दिया, और स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। नाउ अब यहाँ पर जो भी डेटा आएगा उसको हमें रीशेप करना है 5 रो एंड 2 कॉलम्स में। सो आप arr नाम का वेरिएबल यहाँ पर arr1 आएगा, arr1 इक्वल्स टू arr डॉट रीशेप 5,t एंड फाइनली प्रिंट करा देंगे यहाँ पर arr1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फंक्शन कैन यू यूज फॉर ज्वाइनिंग 2 और मोर ND array। अगर आपको एक से ज़्यादा ND array को ज्वाइन करना है तो आप कौन से फंक्शंस का यूज़ करेंगे, तो एच स्टैक है, वी स्टैक है, एंड कॉन्कैटिनेट। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर numpy, इन numpy व्हाट आर डायमेंशन कॉल्ड। सो डायमेंशन को तो हम कहते हैं एक्सेस, एंड numpy का दूसरा नाम है ND array। नेम एनी 2 फंक्शन ऑफ numpy मॉड्यूल टू क्रिएट numpy array। सो numpy array क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, सो वो जीरोस हैं, वंस है, एम्प्टी है, अरेंज है।
नेम फंक्शन यूजिंग विच यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड एनडी एरे। सो कौन कौन से फंक्शन है, तो हमारे पास ऐड है, एडिशन करने के लिए तो आप इसका यूज़ करेंगे numpy डॉट ऐड, यहाँ फिर पैरेंथेसिस में वैल्यू डाल देंगे a कॉमा बी या b कॉमा सी, जो भी वैल्यूज़ है या जिसमें भी वैल्यूज़ है, x कॉमा वाई भी हो सकता है। सब्ट्रैक्ट के लिए numpy डॉट सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए numpy डॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए numpy डॉट डिवाइड, मॉडुलस के लिए numpy डॉट मॉड, एंड फाइनली रिमाइंडर के लिए numpy डॉट रिमाइंडर। Give the output of the following program. Import numpy as np and value the 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Now आपको चाहिए 4 से स्टार्ट करना है एंड 9 से पहले ही ख़त्म करना है, मतलब 8 तक वैल्यू चाहिए, तो 4 to 8. सो 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 25 से स्टार्ट होगा एंड 4, 5, 6, 7, 8 एंड फाइनली आंसर आएगा 25, 26, 27, 28 एंड 29. राइट ए numpy प्रोग्राम टू जनरेट 5 रेंडम नंबर फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो numpy का कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले आप ये वाली स्टेटमेंट तो लिखेंगे ही, इम्पोर्ट numpy एज np। नाउ हमें रेंडम नंबर जनरेट्स करने थे 5, सो हमने क्या करा, np डॉट रैंडम, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए थे, देन हमने लिखा डॉट नॉर्मल, साइज दे दिया 5 एंड वो असाइन हो जाएगा x नाम के वेरिएबल, फाइनली x प्रिंट करा दिया हमने। गिवन अ लिस्ट L 789 and an ND array n having elements 789, what will be the result produced by। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, इसका क्या आंसर आएगा और इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, सो अगर बात करी जाए कि लिस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 4 टाइम्स, तो क्या होगा, 789 789 789 789 4 टाइम्स वही प्रिंट हो जाएगा। एंड आप क्या कर रहे हैं, L प्लस L करेंगे, सो 789 789 आ गया। बट जब आप numpy को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो numpy की जो भी एलिमेंट्स है वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से 32 एंड 9 मल्टीप्लाई होगा 4 से, सो 36 आएगा। एंड ND array x कंटेन द फॉलोइंग वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं, ठीक है, x की। व्हाट विल बी रिटर्न्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, सो x 0303 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। एंड x 2 colon 0 -1, यहाँ स्टेप है, ठीक है, -1 स्टेप मतलब बैकवर्ड से आपको वैल्यू चाहिए। सो आप यहाँ देखेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो 0 एंड 3, मतलब यहाँ पर हमें 0 फर्स्ट 0, ये फर्स्ट वाली रो, सेकंड वाली रो एंड थर्ड वाली रो में से डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों रो चाहिए एंड कॉलम कौन से चाहिए, तीनों कॉलम चाहिए, तो 0 1 2, सो 0 1 2, सो 11 12 13 16 17 18 21 22 23, सो ये तो फाइनली आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, और अगर आपको ये numpy की इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती, स्लाइसिंग समझ में नहीं आती, तो आप numpy की स्लाइसिंग वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए यहाँ पर, सो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 colon 0, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर हमें 2 रो चाहिए। ठीक है, बट वो 2 रो कौन सी चाहिए, 2 रो आप देखेंगे -1, ये स्टेप देखिए। ठीक है, स्टेप जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना 2 colon 0, सो 2 colon 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, आप यहाँ पर 0 1 2, जब आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे क्या है, ये वाली रो, एंड एक अगर बैक जाएंगे, -1 लिखा है ना, -1 लिखने का मतलब यहाँ इन 2 रो की बात हो रही है। अच्छा, इन 2 रो की तो बात हो रही है, और कॉलम कौन से चाहिए, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 0 1 2, और कॉलम कौन से आएंगे, ये वाला, ठीक है, 23 एंड 18 वाला एंड ये वाला, क्योंकि बैक जाना ना इस साइड, सो ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 23, क्योंकि बैकवर्ड में देखो -1 स्टेप दिया ना, इसलिए आंसर जो आएगा बैक साइड से आएगा। सो 23 22 देन 18 देन 17। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट numpy as np एंड वैल्यू पास कर दी, देन रिजल्ट ARR -6 एंड प्रिंट करा दिया रिजल्ट।
सो यहाँ पर क्या होगा, ये जितना भी डेटा है इनमें से माइनस करना हमें 6। सो 0 में से 6 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। सो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करनी सारी वैल्यू, 20 में से -6 करेंगे सो 14 आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द कोवेरियंस, कोवेरियंस निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो फंक्शन है COV। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो इम्पोर्ट नंपाइज NP, x की वैल्यू डाली 1, 2, 3, 4, y की वैल्यू डाली 2, 4, 6, 8, यहाँ डॉट आ गया, सो यहाँ आएगा 2, 4, 6, 8। एंड कोवेरियंस निकालने के लिए क्या, अगर हमने C नाम का वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, np.cov किसका कोवेरियंस निकालना है, x और y का, एंड फाइनली प्रिंट करा दिया C। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द कोरिलेशन, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है CORRCOEF। ठीक है, कोर कोफिशिएंट। एग्जाम्पल फिर वही, सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करोगे numpy लाइब्रेरी, इंपोर्ट numpy NP, वैल्यू डाली 1000, 1200, 1600, एंड b की वैल्यू, b नाम का जो एरे क्रिएट करा है, ठीक है, और उसमें वैल्यू डाल दी 130, 110 एंड 120। फाइनली कोरिलेशन निकालने के लिए फंक्शन का यूज़ करेंगे कोर कोफिशिएंट CORRCOEF, एंड वैल्यू पास कर देंगे पैरामीटर्स में A, B, एंड असाइन करा दी CV नाम के वेरिएबल में, एंड फाइनली उसको प्रिंट करा दिया। What is the use of linear regression? Which function in Python is used to calculate it? So in simple, linear regression is a single independent variable and it is used to predict the value of a dependent variable. In multiple linear regression, two or more independent variables are used to predict the value of a dependent variable. The difference between the two is the number of independent variable. And कौन सा फंक्शन यूज करा जाता है लीनियर रिग्रेशन निकालने के, सो पॉलीफिट फंक्शन इन पाइथन इज यूज फॉर फाइंडिंग द लीनियर रिग्रेशन। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लीनियर रिग्रेशन, पॉलीफिट। एग्जांपल इंपोर्ट numpy NP, एंड यहाँ पर x एंड y नाम का जो एरे क्रिएट करा और ये वैल्यूज डाली, एंड फाइनली np.polyfit x, y जो हमारे पास डेटा था, एंड 1, ये यहाँ जो 1 है वो डिग्री शो करता है, एंड फाइनली प्रिंट करा दिया r। What is the main advantage of using linear regression? So linear regression को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, सो वो है ease of interpreting result। सो रिजल्ट को इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। Given 2 ND array, ठीक है, आपके पास 2 ND array दिए हुए हैं, राइट द कोड टू कैलकुलेट, आपको कोवेरियंस फाइंड करना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो कोवेरियंस फाइंड करने के लिए आप np.cov फंक्शन का यूज़ करते हैं, कोरिलेशन निकालने के लिए CORRCOEF का यूज़ करते हैं, एंड रिग्रेशन निकालने के लिए पॉलीफिट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको numpy के लिस्ट में, numpy के इंडेक्सिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वाली वीडियोस देख सकते हैं। एंड numpy के अगर आपको इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।